नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है और उसमें किए जाने वाले सारे नियम विधि को। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम कलश स्थापना करेंगे। हम चाहे तो उसी दिन भोर में बाल वगैरह शैम्पू करके धो सकते हैं। कोशिश करें कि एक दिन पहले जैसे और व्रत में हम शैम्पू वगैरह करके धो लेते हैं तो उस तरह से इसमें ना करें, क्योंकि अमावस्या है। एक दिन पहले अमावस्या के दिन बाल वगैरह ना धोए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रतिपदा के दिन सुबह में उठ करके ही हम शैम्पू कर लें तो अच्छा है। वैसे तो नवरात्रि में बाल धोया जाता है, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को कलश स्थापना करेंगे। उस दिन है पहला दिन। कुछ लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत रखते हैं, वो रखेंगे 3 अक्टूबर को प्रतिपदा के दिन और उधर अष्टमी के दिन जो कि है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को है अष्टमी, 11 तारीख को है नवमी और 12 तारीख को है दशमी। इस प्रकार से इस बार एक भी दिन का क्षय नहीं है, पूरा 9 दिनों की है नवरात्रि। और इस बार बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि माँ आ रही है इस बार पालकी पे, डोली पे चढ़ के। तो ये बहुत अच्छा होता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है गुरुवार के दिन से, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग इसकी तैयारी पहले से ही कर लीजिएगा। बहुत लोग पितृपक्ष में नया सामान कुछ भी नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप अपने ऐशो आराम का कोई भी सामान ना खरीदें, उसके लिए नियम है। लेकिन कुछ भी आप अगर पूजा के लिए खरीदती हैं नवरात्रि के लिए तो आप खरीद सकते हैं। अगर पहले नहीं खरीदेंगे तो फिर समय नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है उसके अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। इसीलिए आप पहले ही पितृपक्ष में ही पूजा में प्रयोग में किए जाने वाले सारे सामान पहले ही खरीद लें। और रह गया घर की साफ सफाई, पर्दा वगैरह धोना या साफ सफाई करना, मकड़े की जाल वगैरह निकालना, ये माना जाता है कि पितृपक्ष में नहीं निकाला जाता है। तो आप चाहे तो अमावस्या के दिन ही ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा काम अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है, दिवाली के लिए भी आपकी सफाई हो जाएगी। नहीं तो आपसे जितना होता है उतना कीजिए। उस दिन जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। अगर गंगा जल है तो बहुत बढ़िया, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारा घर अशुद्ध रहता है। तो प्रतिपदा के दिन सुबह में सबसे पहले माता को बुलाने से पहले हमारे पूरे घर में गंगा जल या तो हल्दी वाला पानी से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप माता का स्वागत कीजिए। ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, आपसे जितना होता है उतना कीजिए। माता रानी सब देखती है, माँ मन देखती है। व्रत भी कई प्रकार से लोग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत करते हैं, प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन, और कुछ लोग हैं 9 दिनों का करते हैं। आप अपने शरीर की स्थिति देख लीजिएगा, उसी प्रकार से व्रत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं और आपकी तबीयत ही बिगड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। माँ मन देखती है, मन से पूजा करनी चाहिए। जितना आपसे सहन हो, जितना आप कर सकती हैं उतना ही करें। ज़्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान नॉनवेज तो बिल्कुल ही ना खाएं और कोशिश करें कि प्याज लहसुन भी ना खाएं। बहुत लोग तो पितृपक्ष में भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और फिर नवरात्रि में भी नहीं खाते हैं। अगर आपके घर में आपके घर वाले, बड़े बुजुर्ग या आपके पति सभी मान जाते हैं तो अच्छी बात है। आप अपने घर में देख लीजिएगा। सबसे जरूरी है कि घर के हर सदस्य खुश रहें। अगर एक पत्नी भी नियम मानती है तो भी बहुत फायदा होता है। एक पत्नी के धर्म से भी पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इस प्रकार से जितना हो सके आपसे उतना ही करें। धन्यवाद।